अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज का हमारा टॉपिक है हुकूक़े ज़ौजैन, यानी शौहर और बीवी के हुकूक। इन हुकूक को उलमा ने 3 किस्म के कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले है शौहर और बीवी के मुश्तरका हुकूक, यानी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच जो कॉमन राइट्स होते हैं उनको कहते हैं। और दूसरी कैटेगरी है शौहर के बीवी पर हुकूक, और तीसरी कैटेगरी है बीवी के शौहर पर हुकूक। तो हम यहाँ पर आज हिस्से अव्वल में शौहर और बीवी के मुश्तरका हुकूक पर फोकस करते हैं। यहाँ देखते हैं किस उन्वान पर हमने इस वीडियो में फोकस किया है। जैसा अभी बताया गया, मियाँ बीवी के हुकूक 3 किस्म के होते हैं। अव्वल तो शौहर और बीवी के मुश्तरका हुकूक, यानी दोनों के कॉमन राइट्स, और सेकेंड कैटेगरी है शौहर के हुकूक बीवी पर, और थर्ड कैटेगरी है बीवी के हुकूक शौहर पर। पहली कैटेगरी यानी शौहर और बीवी के मुश्तरका हुकूक में मजीद 5 किस्म के हक आते हैं। सबसे पहले हुस्न माशरत, यानी दोनों का एक दूसरे से सोशल एटीट्यूड कैसे रहना चाहिए। और दूसरा हक है इबादत और दीनी कामों में बाहमी ताउन। तीसरा है एक दूसरे के लिए जीनत इख्तियार करना। चौथा है अज़वाजी ताल्लुकात का हक, और 5वां है एक दूसरे के तरके में विरासत का हक। इन 5 हुकूक में आज हम पहला हक यानी एक दूसरे के साथ हुस्न माशरत पर फोकस करते हैं। यहाँ पर कुछ तारुफ देखें। मियाँ बीवी के हुकूक के सिलसिले में अल्लाह ताला का इरशाद है, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। और जैसे औरतों पर मर्दों के हुकूक हैं, उसी तरह मर्दों पर भी औरतों के हुकूक हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस तरह से आदमियों के हक हैं औरतों पर, उसी तरह से औरतों के भी हुकूक होते हैं आदमियों पर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के खुतबे में इरशाद फरमाया, औरतों के बारे में मेरी वसीयत कबूल करो, क्योंकि वो तुम्हारे पास कैद होकर रहती हैं। फिर आगे फरमाया, सुन लो, तुम्हारी बीवियों पर तुम्हारे कुछ हुकूक हैं, और तुम पर भी तुम्हारी बीवियों के कुछ हुकूक हैं। तुम्हारा हक तुम्हारी बीवियों पर यह है कि वो किसी शख्स को तुम्हारी ख्वाबगाहों और तुम्हारे घरों में ना आने दें जिनका आना तुमको गवारा नहीं, और उनका तुम पर यह हक है कि तुम उनके पहनने, ओढ़ने और खाने पीने का बेहतर इंतजाम करो। यहाँ पर इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसरन बताते हैं कि शौहरों का बीवियों पर क्या हक है और बीवियों का शौहर पर क्या हक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि शौहर पर यह फर्ज है कि वो बीवी का मेंटेनेंस अदा करे, यानी उनका खाना पीना, उनका ओढ़ना बिछोना, इन तमाम चीजों का शौहर की तरफ से इंतजाम होना चाहिए। इस तरह से बीवी का ये फर्ज है कि उन आदमियों को घर में ना आने दें जिनका आना शौहर को पसंद नहीं है। मियाँ बीवी के मुश्तरका हुकूक में सबसे पहले हुस्न माशरत हम फोकस कर रहे हैं इस वीडियो में, जिसको इंग्लिश में कहेंगे प्रॉपर सोशल एटीट्यूड। हुस्न माशरत से मुराद बाहम बेहतर से बेहतर तरीके पर जिंदगी गुजारना है। यानी हुस्न माशरत किसको कहते हैं, प्रॉपर सोशल एटीट्यूड किसको कहते हैं? दरअसल ये एक दूसरे के साथ बेहतर या बेहतरीन तरीके से जिंदगी गुजारना है। बीवी पर शौहर के साथ हुस्न सलूक और उसका एहतराम लाजमी है। इसी तरह शौहर के लिए भी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करना और उसकी दिलजोई जरूरी है। यानी सिर्फ बीवी पर फर्ज नहीं कि वो शौहर का ख्याल रखे, उसके साथ एहसन तरीके से रहे, बल्कि शौहर पर भी ये फर्ज है कि वो बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करे, उसके साथ एहसन सलूक करे। सूरह रूम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और उसकी निशानियों में से यह है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिनसे बीवियां बनाई ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। अल्लाह ताला इस आयत में बताते हैं कि इंसान में मर्द और औरत बनाना अल्लाह की निशानियों में से है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शौहर और बीवी के बीच मोहब्बत और रहमत पैदा करना भी अल्लाह की निशानियों में से है। और ये रिश्ता अल्लाह ने इसलिए बनाया ताकि एक दूसरे से सुकून हासिल करें। जाहिर है सुकून व इत्मीनान और मवद्दत व उल्फत का हुसूल एक दूसरे के एहतराम और बेहतर बर्ताव के बगैर मुमकिन नहीं है। यानी एक दूसरे से सुकून हासिल करना, एक दूसरे से मोहब्बत करना, उल्फत करना, ये उस वक्त ही मुमकिन है जब वो एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे के साथ बेहतर बर्ताव करें, हुस्न सलूक करें। शौहर को चूंकि खवामियत और बरतरी हासिल है, यानी अल्लाह ने शौहर को बीवी पर एक दर्जा ज्यादा दिया है, इसलिए इस बात का अंदेशा था कि वो बीवी को अपनी खुवत व अनानियत के जोर पर अपने हुस्न सलूक से महरूम रख सकता है, इसलिए उसको ज्यादा इसकी ताकीद की गई। यानी शौहर चूंकि जिस्मानी तौर पर ज्यादा ताकतवर होता है,
ज्यादा कुव्वत रखता है, इसलिए मुमकिनात में से था कि वो बीवी पर जुल्म करे या सख्ती करे। इसलिए खास तौर पर अल्लाह ताला उसको हुक्म देते हैं, वआशिरुहुन्ना बिलमारूफ फ़इन करिहतुमुहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअल अल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। और उनके साथ अच्छी तरह गुजर बसर करो। अगर वो तुमको नहीं भाती हैं तो हो सकता है तुमको एक चीज ना पसंद हो और अल्लाह ने उसमें बहुत सी खूबियां रखी हूँ। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं मर्द हजरात को कि बीवियों के साथ अच्छी तरह से रहो सहो, यानी हुस्न सलूक से रहो। अगर किसी वजह से वो पसंद नहीं आती है, नहीं भाती हैं, तो ऐसा जरूर मुमकिन है कि एक चीज आदमी को पसंद ना हो और अल्लाह ने उसमें बहुत सी खूबियां रखी हों। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बीवी की खूबियों को देखकर उनके खामियों को दरगुजर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को शीशों से तस्बीह दी है, यानी डेलिकेट ग्लासेस से कंपेयर किया है औरतों को, ताकि मामले में उनकी फितरी कमजोरी और नजाकत का ख्याल रखा जाए। इन्हें औरतों से मामलात करते हुए औरतों की डेलिकेट तबीयत, नाजुक तबीयत का ख्याल रखा जाए, एहसास रखा जाए। अंजशा नामी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हबशी गुलाम थे। उनका काम हदी खवानी का था, यानी काफिले के ऊँटों को तेज चलाने के लिए वो कुछ गाते हुए चलते थे, लेकिन औरतों को ऊँटों की तेज रफ्तारी से तकलीफ हो सकती थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अंजशा, आप जिनों को आहिस्ता लेकर चलो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हबशी गुलाम को ये नसीहत कर रहे हैं कि ऊँटों को तेज रफ्तारी से ना लेकर चलो, क्योंकि मुमकिन है कि उन पर बैठे खवातीन को तकलीफ होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए अंजशा, आप गिनों को आहिस्ता लेकर चलो। यानी कांच के जो बर्तन होते हैं, जरे से धक्के पर टूटने का अंदेशा होता है। बस इस तरह से खवातीन का कंपैरिजन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं और अंजशा को हुक्म देते हैं कि ऊँटों को आहिस्ता लेकर चलो, यानी खवातीन को किसी किस्म की तकलीफ न हो पाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ के अल्फाज ये हैं, मैं ऐसे शख्स को गुनाहगार समझता हूँ और उसको रोकता हूँ जो दो कमजोरों, यतीम और औरत के हक को जाय करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा शख्स गुनाहगार है और उसको मैं रोकता भी हूँ जो यतीम और औरत का हक अदा नहीं करते, यानी उन पर जुल्म करते हैं, यानी उनका हक अदा ना करना उन पर जुल्म करना है। ज़ौजैन के आपसी ताल्लुकात को बयान करते हुए सूरह बकरा, सूरह निसा और सूरह तलाक में मारूफ का लफ्ज़ तकरीबन 15 मुकामात पर इस्तेमाल हुआ है। मारूफ का मफहूम हर जगह एकसा नहीं है, यानी मियाँ बीवी के जो आपसी ताल्लुकात का जिक्र आता है सूरह निसा, सूरह बकरा और सूरह तलाक में, वहाँ पर अल्लाह ताला ने लफ्ज़ मारूफ का इस्तेमाल किया है। मारूफ का मफहूम हर जगह एकसा नहीं है, यानी मारूफ का माने हर जगह एक नहीं होता, लेकिन बिल उमूम इसमें यह बात शामिल है कि मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे पर बगैर एहसान जताए हुए बख्शिश व करम का सिलसिला जारी रखें। यानी मारूफ के माने तो थोड़ा बहुत फर्क से दूसरे भी होते हैं, यानी एहसन सलूक के अलावा भी होते हैं, लेकिन उमूमन इसमें ये बात छुपी हुई होती है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ करम का मामला करें, रहम का मामला करें, बख्शिश का मामला करें और बगैर एहसान जताए हुए करें। मियाँ बीवी एक दूसरे के हक में सरापा मोहब्बत और रहमत बनकर रहें। कौल व फेल में दोनों एक दूसरे के लिए फूल निछावर करने वाले हों, हत्ता कि अगर किसी नागुज़ीर जरूरत की बिना पर इस रिश्ते को खत्म भी करना पड़े। यहाँ पर यह बताया जा रहा है मियाँ बीवी के लिए जरूरी है कि वो एक दूसरे के हक में सरतापा मोहब्बत और रहमत बनकर रहें और उनका कौल और अमल ऐसा रहे जैसे कि वो एक दूसरे पर फूल निछावर कर रहे हों। यहाँ तक कि अगर किसी नागुज़ीर हालात के सबब अगर रिश्ता खत्म भी करना पड़े तो शौहर को ये तालीम दी गई कि बेहतर तरीके पर हक़ तलाक़ का इस्तेमाल करते हुए इद्दत के बाद मारूफ अमल के साथ बीवी को रुखसत करे। यानी अगर रिलेशंस बिटर भी हो गए हों और ये बिटर रिलेशंस के सबब उन्हें जुदा भी होना पड़ रहा है, तब भी शौहर को ये हुक्म है कि यहाँ भी अपना अमल मारूफ रखे, यानी एहसन रखें, अच्छाई के साथ उसको रिटेन करें या अच्छाई के साथ उसको विदा करें। सूरह बकरा में इसका हुक्म होता है फ़अम्सिकुहुन्ना बिमारूफिन और सर्रिहुन्ना बिमारूफ, तो बेहतर तरीके पर उनको रखो या भले तरीके पर उनको छोड़ दो। यानी उनको रखना है तो अच्छे तरीके से रखो, नहीं रखना है तो फिर भले तरीके से उनको विदा कर दो। खुशगवार अज़वाजी जिंदगी का तकाजा है कि मियाँ बीवी में एक खफा हो जाए तो दूसरा उसको मनाने की कोशिश करे। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी अहलिया से फरमाया करते थे, जब तुम मुझे गुस्से में देखूं तो राजी कर लिया करो और जब मैं तुम्हें गुस्से में देखूं तो राजी कर लूं, इसके बगैर हम दोनों साथ नहीं रह सकते। यानी ये ज़रूरी है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। अगर एक गुस्से में है तो दूसरा उसका गुस्सा ठंडा करे और दूसरा गुस्से में है तो पहला उसका गुस्सा ठंडा करे,
चूँकि उन्हें साथ जिंदगी गुजारना है और बीच में नाराजगी रखते हुए साथ जिंदगी गुजारना महाल होता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आम हालात में और रब मोहम्मद यानी मोहम्मद के रब की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम कहने की आदी थी। किसी वजह से नाराज हो जाती तो रब इब्राहिम यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब की कसम कह दिया करती थी। इस वाक़े से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहमा कार नबुव्वत अज़वाज ज़िंदगी को किस कदर खुशगवार रखते थे, यानी अपने नबुव्वत के तमाम जिम्मेदारियां पूरे करते हुए अपनी फैमिली लाइफ को भी बहुत खुशगवार रखते थे। और लाख मुसीबत व गम के पहाड़ टूट पड़े, बाहर के मसाइल को बहुत कम घर में छेड़ते थे। हाँ, जब मुनासिब मौका होता तो बसा औक़ात जिक्र भी करते और मुनासिब मशवरे से फ़ायदा भी उठाते। आगाज़ नबुव्वत में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दिया, यानी आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन हर गम हर मुसीबत का जिक्र घर में नहीं करते थे, लेकिन जब जब मौका होता तो ज़रूर घर वालों के सामने जिक्र करते और मशवरा भी क्या करते। और हमने देखा कि आगाज़ नबुव्वत में यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबुव्वत अता हुई, हालात सख्त तरीन थे, तब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी के हर मोड़ पर साथ दिया। सुलह हुदैबिया के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों को उम्रे से रोका गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा साल आकर उम्रा क़ज़ा करने की काफिरों की शर्त मंजूर की, तो सहाबा बाल मुंडवाने और कुर्बानी करके एहराम खोलने को तैयार न थे। उनको इससे ऐसा सदमा पहुंचा था कि उन पर सख्ता तारी था। यानी अगर सुलह हुदैबिया की हम तफसील देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई सहाबा कराम को लेकर उम्रे की नियत से मक्के की तरफ सफर किए। काबे के करीब पहुंचने से बहुत पहले रास्ते में ही आप रोक लिए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुशरिकीन ने मक्का से सुलह की तो कई शराइत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर फरमाए। उनमें एक शर्त ये थी कि इस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम बगैर उम्रा करे लौट जाएंगे और आइंदा साल वो उम्रे के लिए आएंगे। ये शर्त सहाबा कराम को नागवार गुजरी, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया कि मक्का पहुंचने से पहले ही बाल मुंडवा लो और कुर्बानी कर लो और एहराम के बाहर आ जाओ, तो वो इतने सदमे में थे कि उन पर सख्ता तारी हो गया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल ना कर पाए। इस मौके पर हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के मशवरे पर अमल करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आमाल में पहल की। चारों नाचार सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की और मसला हल हो गया। यानी ये सिचुएशन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्र में गर्क थे कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा थी वो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि आप सबसे पहले अपने जानवर की कुर्बानी कर लें, एहराम के बाहर आ जाएं और बाल मुंडवा लें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के मशवरे पर अमल किया तो देखा कि तमाम सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इत्तिबा की। अगर बीवी के मशवरे पर अमल करना दीनी मसलहत के खिलाफ होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मना फरमा देते, जैसा कि उस वक्त हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्ज़ वफ़ात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाज की इमामत के लिए आगे बढ़ाना चाहा तो हज़रत आयशा ने फरमाया, मेरे वालिद बड़े रक़ीक़ुल क़ल्ब हैं, नमाज में उन पर गिरिया तारी हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर की औरतों के मिसल हो। यानी अगर बीवी से मशवरा करना गलत बात होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मना फरमा देते। बाज़ सिचुएशंस ऐसे भी आए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा या अपने अज़वाज की बातों को पसंद नहीं फरमाया। मिसाल के तौर पर जब आप मर्जुल मौत में थे तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को आपने ताकीद की कि नमाज की इमामत के लिए आगे आएं। तब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि उनके वालिद बहुत ही नरम दिल हैं, यानी नमाज पढ़ते वक्त वो ज़ारो क़तार रो देंगे और नमाज ठीक से अदा नहीं होगी, नमाज में उन पर गिरिया तारी हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बात को पसंद नहीं फरमाया और कहा कि तुम औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के औरतों की मिसल हो। यानी मामला ये था कि दरअसल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद चाहती थी कि आपके वालिद इमामत करें। ख़ास तौर से खानगी उमूर में ज़रूर औरतों से मशवरा लेना चाहिए। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, औरतों से उनकी बेटियों के सिलसिले में मशवरा कर लो, यानी बेटियों के निकाह के सिलसिले में उनकी माओं से मशवरा कर लें। तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैमाना बताते हैं कि अपनी बेहतरी को जांचना है, नापना है, तो वो ये देखे कि अपने घर वालों से वो कैसा है, यानी अपने घर की औरतों से वो कैसा है, अपनी बीवियों से उसके मामलात कैसे हैं, उसका रवैया कैसा है।
ایک دوسرے کی خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے زندگی کا یہ سفر طے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو۔ یعنی ایک دوسرے کی باتوں سے تکلیف تو پہنچتی ہے، لیکن ایک دوسرے کے غلطیوں کو اوورلک کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا رویہ رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ فضل و کرم کرتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا نہ بھولو، خوبیوں پر نظر رکھتے ہوئے خامیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ یعنی ہر انسان میں خامیاں اور خوبیاں ہوتے ہیں، تو خوبیاں کیا ہیں ان پر نظر رکھیں اور خامیوں کو اوورلک کریں، درگزر کریں، نظر انداز کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مومن مرد کسی عورت کو ناپسند نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہو تو دوسری پسند بھی ہوگی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں مومن مردوں کو کہ اپنی بیوی کو ناپسند نہ کرے، کیونکہ ممکن ہے ایک عادت پسند نہ ہو تو دوسری کئی عادتیں اس میں ہوں گی جو پسندیدہ ہوں گی۔ اس میں معاشرت میں داخل ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو اس کے پسندیدہ ناموں سے پکاریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عام ارشاد ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے وہ بات کہیں جو بھلی ہو۔ یعنی ایک دوسرے کے لیے بد زبانی نہ کریں، ایک دوسرے کے لیے غلط الفاظ کا استعمال نہ کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بات کریں تو اچھی کریں، بھلی کریں۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ آپس میں بھی اس کا خیال رکھیں۔ فقہا نے عورتوں کے لیے اپنے شوہروں کو ان کے ناموں سے پکارنے کو مکروہ قرار دیا ہے، چونکہ یہ اس کے احترام کے خلاف ہے، بلکہ اسے یا سیدی، میرے سردار، یا دوسرے ایسے ناموں سے پکارنا چاہیے جو اس کو پسند ہو۔ یعنی علماء نے، فقہا نے یہ بات پسند نہیں کی کہ بیوی اپنے شوہر کو نام سے پکارے، چونکہ نام سے پکارنا احترام کے خلاف ہے، شوہر کو ریسپیکٹ دینے کا حکم ہے، لہٰذا بیوی کو چاہیے کہ اس کو نام سے پکارنے کے بجائے یا سیدی کہے، یعنی میرے سردار، یا ایسے ہی ناموں سے پکارے جس میں احترام ملحوظ ہو۔ قرآن مجید میں بھی شوہر کے لیے سید کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور شوہر کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بہتر انداز سے خطاب کرے جس میں الفت کا اظہار بھی ہو۔ ایک طرف یہ حکم ہو رہا ہے بیوی کے لیے کہ وہ شوہر کا احترام کرے، تو دوسری طرف شوہر کو حکم ہو رہا ہے کہ بیوی کو بھی اچھے انداز سے خطاب کرے جس میں محبت، الفت کا اظہار بھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یا عائش کہہ کر بھی پکارا ہے، یعنی محبت سے، خلوص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو یا عائش کہہ کر بھی پکارتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے مسجد سے خمرہ یعنی چٹائی مانگی، انہوں نے کہا میں حالت حیض میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنی حالت کے بارے میں کھل کر بتا دینا انتہائی بے تکلفی کی دلیل ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح جواب دینا بھی بے پناہ لطف و محبت کی طرف اشارہ کرتا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اس حالت میں مسجد میں ہاتھ بڑھا کر دینے میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو انٹریکشن تھا، جس لیول کا انٹریکشن آپ دونوں کے بیچ ہوتا تھا، وہ سامنے آ رہا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا بے ساختہ اپنا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بہت ہی محبت اور خلوص سے دیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث دیکھیں یہاں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کا بیان ہے، میں حالت حیض میں ہڈی منہ میں لیتی کہ اس پر لگا ہوا گوشت کھاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہڈی پر اسی جگہ اپنا دہن مبارک رکھتے جہاں سے میں نے کھایا تھا۔ میں اسی حال میں سے کسی برتن سے پانی پیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دہن مبارک وہیں رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا۔ یعنی اگر بیوی ناپاک حالت میں بھی ہو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احترام کرتے، اس کو ریسپیکٹ دیتے، اس کو کیئر کرتے، یہاں تک کہ اسے محبت کا اظہار بھی کرتے۔ یہ حدیث خاص طور پر اس لیے ضروری ہے کہ دوسرے مذہبوں میں عورتوں کو پکوان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے اگر وہ حیض میں ہوں، یہاں تک کہ انہیں صحن میں پڑاؤ کرنا پڑتا ہے ان دنوں میں، یعنی ان کو اندرون کمروں میں بھی قدم رکھنے کی پرمیشن نہیں ہوتی، نہ ہی کھانے پینے کی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی پرمیشن ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔